अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाकाल जाकर आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, आप भौतिकता से मुक्त हो जाते हो। वहां जाकर लगता है अब कुछ नहीं मांगना है, आप मांग ही नहीं पाओगे। महाकालाय विद्महे रुद्राय धीमहि। जब शिव तत्व में समा जाते हो ना, तो वो आपका अंतिम रूप होता है। तब आपका अहम, आपका अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है। जब भस्म चढ़ाई जाती है तो वो करीब 30 से 40 सेकंड के लिए सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। पूरे मंदिर परिसर की। अंदर सिर्फ गर्भगृह में मशाल जो होती है, जो पारंपरिक हमारी सनातन परंपरा है, दीपक की लौ और मशाल से आरती करते हैं। साक्षात शिव का अगर आपको दर्शन करना है, साक्षात जब वहां जाओगे ना और वहां बैठ कर आओगे तो जीवन बदल चुका होगा। शिव को कौन सी नगरी सबसे प्रिय है? काशी मुझे लगता है 3 लोक से न्यारी। काशी इसलिए भी प्रिय है कि शिव शिवा दोनों हैं। जब शिव का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ, तो हर कोई अपनी दुल्हन को लेके पहले घर आता है अपने। हमारे महादेव कहाँ लेकर गए? पहले शमशान घाट मणिकर्णिका लेकर आए थे। काशी तो बहुत न्यारी है, एकदम मस्त मलंग वाली नगरी है काशी। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाए भानी। बावरो रावरो नाह भवानी। हर हर महादेव। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेंस और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। वैसे हमेशा ही ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं, लेकिन आज कुछ खास है। आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास जो पटका है वो महाकाल का है। और महाकाल एक ऐसा स्थान है जहाँ की भस्म आरती से आपकी रूह भी कांप जाती है, लेकिन वहीं अंदर ही अंदर एक सुकून मिलता है उससे जुड़ने का। ऐसा लगता है कि हमारे आसपास वो ऊर्जा है, वो सकारात्मकता है जो हमें बचा रही है, नकारात्मकता से बचा रही है। तो आज महाकाल की बात होगी, आज बात उज्जैन की भी होगी, आज बात भस्म आरती की भी होगी, और आज बात देवों के देव महादेव की भी होगी। और मेरे साथ हैं उनकी कह सकते हो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हम सब तो अंश हैं छोटे से। उनकी पुजारिन, भगवान शिव की भक्त ऋतु जी। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत सा आशीर्वाद उज्जैन से लाने के लिए, महादेव की नगरी से लाने के लिए। वो महादेव का संकेत है, उनके आदेश पर आया है। बिल्कुल संकेत ही समझ रही हूँ कि अब बिल्कुल सब सही होगा। बिल्कुल। और एक बार फिर से आपको कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किए होंगे कि जो आप त्रिपुंड आजकल लगा रही हैं बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले तो इसी की एक परिभाषा पूछ लेती हूँ, क्या इसका मतलब होता है, और माथे पर अगर ये लग जाए, सज जाए, तो इसके क्या कह सकते हैं पॉजिटिव्स होते हैं? देखिए, इसका बड़ा गहन अर्थ होता है तमन्ना। और त्रिपुंड का अर्थ क्या? एक तो देखो, हम जो हमारे इष्ट होते हैं या जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, तो हमेशा हम वैसे कार्य करना चाहते हैं ना जिससे उनको खुशी मिले। तो ये तो शिव की छाप है ना, कहते हैं ना छाप तिलक सब दीनी। तो ये उनकी छाप है, ये जो तिलक है त्रिपुंड, इसका मतलब कि हम शिव के हैं। तो एक तरह से ये उनका है। और 3 लकीरें जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इंगित करती हैं, उनका संकेत देती हैं। और ये महादेव का सबसे पसंदीदा तिलक है। दूसरी बात, ये त्रिपुंड में ना जो हम भस्मी लगाते हैं, क्योंकि त्रिपुंड किसी से भी नहीं लगा लेते कि आपने कोई भी रोली ले ली या चंदन या सिंदूर, जब तक शिव जी की भस्मी नहीं होगी, जो उनको सर्वश्रेष्ठ है, जो प्रिय है बहुत। तो ये जो मैं लगाती हूँ ना,
इसमें चंदन, सफ़ेद चंदन और भस्मी जो मैं महाकाल से लेकर आती हूँ, उनकी चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो मिक्स करके गंगा जल मिला के और वो लगाती हूँ। और जो रेड तुम देख रही हो ना, ये होता है माँ कामाख्या का सिंदूर। तो ये समझो शिव शक्ति का प्रतीक है मेरे लिए। तो जब मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे लगता है माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों मेरे साथ हैं और दोनों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। चलिए अब सीधा चल जाते हैं बिल्कुल। उज्जैन। चलो। उज्जैन आपका आना जाना लगा रहता है, आप काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, शिव को बहुत मानती हैं, बनारस की आप रहने वाली हैं। उज्जैन और बनारस का अर्थ और अंतर समझना चाहूँ तो कैसे समझाओगे? बिल्कुल, देखो देखा जाए तो बहुत अंतर है और समझा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है और मेरा ये समझो कि मेरी जन्म स्थली काशी और कर्म स्थली उज्जैन, क्योंकि वहाँ पे जन्म हुआ तो एक तरह से मायका है। और शिव जो है ना, काशी में जो शिव विराजमान है, जो कि हम कहते हैं कि मोक्ष की नगरी है, काशी में मृत्यु जिसकी भी होती है उसको मोक्ष मिलता है। और जब हम उज्जैन चले जाते हैं ना, तो वहाँ तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। वहाँ जाकर आपको ये भय नहीं रहता कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ आप महाकाल की जब दर्शन कर लेते हो ना एक बार, तो आपको सारे हर तरह के भय, कहते हैं ना अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के यहाँ जाकर आप एकदम विलीन, शिव में लीन हो जाते हो। और काशी शिव और पार्वती दोनों की नगरी है। कहते हैं ना कि जब एक मात्र ऐसा शिवलिंग, जिसमें तुम ध्यान से देखोगे विश्वनाथ बाबा का जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, उसमें दो भाग, बीच से एक लकीर दिखेगी। तो उसमें कहते हैं आधा भाग शिव का है और आधा भाग माँ पार्वती का है। तो शिव शिवा का एक ही लिंग में दर्शन अगर करना है तो वो फिर काशी में आप जाओ। वहाँ जाकर आपको भौतिक होता है ना कि गृहस्थ का सुख प्राप्त करना है, बच्चों का सुख प्राप्त करना है और जीवन की तमाम जिम्मेदारियाँ होती हैं। तब हम जब काशी विश्वनाथ की शरण में जाते हैं तो वो हमें इतना सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएँ। वहाँ जाकर, महाकाल जाकर आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, आप भौतिकता से मुक्त हो जाते हो। वहाँ जाकर लगता है अब कुछ नहीं मांगना है, आप मांग ही नहीं पाओगे। एक बार आप विश्वनाथ बाबा के पास जाके मांग लोगे कि कहते हैं ना वहाँ महिलाएं बहुत कि हमारा सिंदूर अमर रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे। आप महाकाल मंदिर में जाओ और मैं लिख के दे रही हूँ तमन्ना, कभी भी जाओ खड़े हो जाना शिव जी के सामने, कितनी लंबी लिस्ट हो तुम्हारी, एक भी चीज़ याद नहीं आएगी वहाँ पर। वहाँ लगेगा कि अब तो कुछ शेष रहा ही नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया है। उज्जैन का जब भी नाम आता है ना, क्योंकि मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वहाँ तक जाने का, लेकिन जब भी, क्योंकि रोज़ रील्स भी आती हैं, हम देखते हैं भस्म आरती की, वो भस्म आरती का महत्व आपसे जानना चाहूँगी। क्या वाकई उस भस्म आरती को देखना एक अलौकिक अनुभूति होती है? बिल्कुल पारलौकिक अनुभूति है। भस्म आरती का अर्थ देखो, भस्म क्या है, भस्म एकदम अंतिम रूप है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का। भस्म कब बनती है, जब राख बन जाती है कोई चीज़, तो उसके बाद फिर और कुछ नहीं बन सकते। तो वहाँ पर भस्म का जो अर्थ है कि आप जब शिव तत्व में समा जाते हो ना, तो वो आपका अंतिम रूप होता है। मतलब आपका अहम, आपका अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर शिव जी पे जो भस्म चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, उसके पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है कि जब माँ सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना आहुति दी थी अपने शरीर की, तो उस समय महादेव को जब ये सूचना मिली तो वो बहुत रौद्र रूप में आ गए थे, बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में। तो उस टाइम उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की अपनी जटा की बाल से, और वीरभद्र से बोला कि तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो, है ना। तो वहाँ वीरभद्र गए और उन्होंने शमशान भूमि की तरह वहाँ पे यज्ञ विध्वंस कर दिया। उसके बाद जब महादेव वहाँ पहुँचे, तो जब उन्होंने उसमें से जो यज्ञशाला थी, यज्ञ में से जब सती माँ के शरीर को उठाया, तो वो पूरी भस्म उनके ऊपर गिरी। उसके बाद जब भस्म गिरी माँ सती की, तो वो शांत हो गए, गुस्सा शांत हुआ उनका, क्रोध शांत हुआ। तब से ये परंपरा शुरू हुई कि शिव भक्तों की भस्म अगर महादेव को चढ़ाई जाए तो उससे महादेव प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। ये एक परंपरा हुई। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की, शिव भक्तों की जो अनन्य भक्त हैं, तो ये परंपरा महाकाल से शुरू हुई कि तब उस समय चिता की अग्नि जो होती थी, सुबह सुबह जो जलती थी, उसकी अग्नि से भस्म लाते थे और वो महादेव की भस्म आरती होती थी। लेकिन आज के समय में वो परंपरा बंद हो चुकी है। आज जो वहाँ भस्म चढ़ाई जाती है आरती के समय, तो वो नॉर्मल कपिला गाय के कंडे से बनती है और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं, तो उनसे वो भस्म तैयार की जाती है। और आरती का अर्थ तो सीधा सीधा है कि देखो हर मंदिर में मंगला आरती होती है, ये भी मंगला ही आरती का एक रूप है।
लेकिन क्योंकि ये भस्म से श्रृंगार होता है बाबा का, तो इसका नाम भस्म आरती कर दिया गया। और उस समय वो क्षण बहुत अलौकिक होता है, इतना अलौकिक होता है कि जब भस्म चढ़ाई जाती है तो वो करीब 30 से 40 सेकंड के लिए सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। अच्छा। पूरे मंदिर परिसर की। अंदर सिर्फ गर्भगृह में मशाल जो होती है, जो पारंपरिक हमारी सनातन परंपरा है, दीपक की लौ और मशाल से आरती करते हैं, उससे नहीं करते, लाइट नहीं जलती। उस वक्त जो महादेव का स्वरूप होता है ना, जो जागृत अवस्था होती है, आप गर्भगृह के दक्षिण दीवार पे कंपन महसूस कर सकते हो। साक्षात शिव का अगर आपको दर्शन करना है, साक्षात, लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं वहाँ जाकर ही जो शब्दों में नहीं वर्णित किए जा सकते। जब वहाँ जाओगे ना और वहाँ बैठ कर आओगे तो जीवन बदल चुका होगा। अच्छा। बिल्कुल बदल जाएगा। आंतरिक रूप से तुम वो तमन्ना नहीं होगी जो जाओगी दर्शन करने। ये लिख लो। वहाँ अच्छा, जाने ये के भी बाद। कहते हैं कि उज्जैन में आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ। क्या, क्यों नहीं जा सकते? जो शिव के प्रिय हैं या शिव जिनको बहुत पसंद करते हैं, क्या उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है? अरे शिव तो सबके हैं, है ना, हर किसी के शिव हैं, और बहुत दयालु, परम दयालु, इतने भोले कि उनका तो नाम भी ले लिया ना एक बार प्यार से तो वो आशीर्वाद अपना देते ही देते हैं। बुलाने की परंपरा देखो केवल वहाँ की नहीं है, हर ऐसी जगह पर है। माँ वैष्णो देवी के लिए भी लोग कहते हैं ना, क्योंकि जो सिद्ध स्थली है हमारे यहाँ, शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ की ऊर्जा ऐसी है कि जब तक वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वो आपको याद नहीं करेंगे, आप नहीं जा पाओगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनसे मिलने जा पाएँ, उसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए। तो जब वो याद करते हैं, जब आपकी कुंडली का अष्टम भाव जागृत होता है, उस समय बुलावा आता है। जब अष्टम भाव जागृत होगा, आपके प्रारब्ध आप करीब करीब भुगत चुके होंगे, जब आपके जीवन में परिवर्तन होना होगा। क्योंकि देखो वो बाध्य हैं, जो उनके द्वार पर आएगा वो जीवन परिवर्तित करने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई पापी व्यक्ति भी जाएगा तो उसका पाप तो नष्ट होना ही होना है। तो इसीलिए ये परंपरा है कि जब तक आप अपने पापों का कुछ हिस्सा भुगत लेते हैं, उसके बाद महादेव आपको बुलाते हैं। और उनका इशारा तो क्षण में हो जाता है। कोई बड़ा विधि विधान है ही नहीं महादेव के लिए। महादेव से सरल कौन है? जो हर देव के लिए अग्राह्य है ना, अस्वीकार्य है, वो उनके लिए स्वीकार्य है। क्या कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं आरती की या फिर उज्जैन में महाकाल मंदिर की जो हमें कम पता है? हाँ, कई सारी ऐसी परंपराएं हैं कि देखो, एक तो भस्म आरती की है कि वहाँ जो महिलाएं बैठती हैं दर्शन के लिए, तो उनके नेत्र बंद करवा दिए जाते हैं, या उनको दुपट्टा कहा जाता है कि आप डाल लीजिए, आपको मतलब खुली आंखों से आपको देखना नहीं है भस्म आरती। ये परंपरा इसके पीछे भी है क्योंकि उस समय जो महादेव का स्वरूप हम मानते हैं, मैंने बताया ना अभी कि बहुत रौद्र रूप में थे, उनको होश नहीं था, बिल्कुल बागंबरधारी शिव हैं, तो उस समय का उनका जो रूप है ना, उसको महिलाएं नहीं देख सकती। इस वजह से ये बिल्कुल, क्योंकि अघोर रूप था शिव का, एक ये परंपरा है। दूसरी देखो, वहाँ भैरव बाबा में शराब चढ़ाने की परंपरा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ, हर एक गली में, हम बोले हर जगह कुछ न कुछ ऐसा विशेष है ना कि एक जीवन भी कम पड़ेगा अवंतिका को जानने के लिए। अवंतिका इतनी गहरी है वहाँ की परंपराएं। जब जैसे ही आप प्रवेश करोगे, भूखी माता का मंदिर, जो देवी महालया और महामाया का मंदिर है, उनकी भी अलग कहानी है विक्रमादित्य के समय की। तो एक पॉडकास्ट तो बहुत छोटा पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उज्जैन का तुम समझो 1% बात भी हम नहीं कर सकते 1 घंटे में। तो वहाँ तो कड़ कड़ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चमत्कृत कर देंगी। विज्ञान जहाँ पहुँच नहीं सकता, जहाँ सिर्फ सनातन के मानने वाले लोग ही पहुँच सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसी बहुत सी जगह हैं वहाँ पर। और जैसे अब सावन आने वाला है, हाँ। तो उज्जैन में सावन मतलब वैसे तो हर एक जगह एक जैसी है। अब हरिद्वार है, बिल्कुल। बनारस है, उज्जैन है, ये तमाम जगहें जो हैं शिव से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो किसका महत्व ज़्यादा है? देखो, हर जगह का अलग अलग महत्व है, लेकिन महाकाल का महत्व क्यों है पता है? क्योंकि सावन में उनकी सवारी निकलती है बाबा की। अच्छा। और वो जो प्रोटोकॉल के साथ निकलती है ना, क्योंकि हर जगह महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन उज्जैन में वो राजा हैं, है ना, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट राजा कहते हैं ना, उनके सामने कोई भी राजा वहाँ रुक नहीं सकता। तो ये सारी परंपराएं तभी हैं। अब जब एक राजा की सवारी निकलती है, सबसे आगे पहले काल भैरव निकलते हैं। अच्छा। जो कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक करते हैं, देखते हैं, और वहाँ प्रजा भी इतनी ललायित रहती है कि एक बार बस
राजा की दृष्टि पड़ जाए। तो सबसे अलग है सावन में जो सवारी निकलती है। और ये सवारी पता है तुम्हें, गोपाल मंदिर तक जाती है, कृष्ण भगवान के मंदिर तक। तो इसको हम हरिहर मिलन कहते हैं, मतलब कृष्ण से मिलन होता है बाबा महाकाल का। तो वो सवारी इतनी खास है कि उसमें शामिल होने के लिए, जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा है, वैसे ये बाबा महाकाल की सवारी है। सावन में उनकी सवारी की वजह से, उनकी पालकी की वजह से वहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्व उज्जैन का है। अगर मैं आपके अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, पहली बार जब आपका महाकाल जाना हुआ था, क्या एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जीवन बदल जाता है, क्या बदलाव आपने देखे? देखो, अगर हम पहली बार की बात करें तो मैं बचपन से ही बाबा की कृपा रही, तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब से जा रही हूँ अपने माता पिता के साथ, बहुत समय से। क्योंकि काशी में जन्म हुआ तो पहले विश्वनाथ बाबा का आश्रय मिला, उसके बाद क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, तो बहुत समय से जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन हुआ होगा ज़रूर, तभी आज भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं दूसरों का भविष्य या दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव कर पाती हूँ। लेकिन अगर बाद की बात करूँ ना तमन्ना, जो जब से मैंने होश संभाला तो हर बार आने के बाद मुझे नया अनुभव मिला है। हर बार आप जो सोचते नहीं हो आपको वहाँ पहुँचा देते हैं बाबा। जो आप मांगते हो ना वो तो एक तरफ रख देते हैं उठा के कि ठीक है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो क्या मांग रहा है मुझसे, मैं देता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि उन्हें हमारा हर जन्म पता है ना, हम पिछले कितने जन्मों से किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, वो देते हैं। सबसे बड़ा मान सम्मान ऐसा देते हैं आपको जो आपने सोचा नहीं होगा, और अपनी शरण में रखते हैं। आप देखिए, जीवन है तो समस्या तो आएगी, ठीक है, लेकिन उस समस्या को एक आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप कैसे उस समस्या से निकल सकते हैं, बहुत मिनिमाइज़ कर देते हैं। और परिवर्तन तो अब देखो, एज ए ज्योतिषी में बात करूँ तो मेरे कितने लोगों को मैं भेजती हूँ वहाँ, कितनी बड़ी बड़ी अनुष्ठान पूजा करवाती हूँ, देखा होगा सबके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और कभी कभी तो बहुत जल्दी आप पूजा करा के आए हो, विदिन 10-12 दिन के बाद न्यूज़ मिल जाती है कि ये काम हो गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए अगर कोई महाकाल पहली बार जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो आपका तन मन दोनों शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा आहार लेते हो तो वो कुछ दिन पहले आपको छोड़ देना चाहिए, तामसिक आहार, ठीक है। नशा, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आप उद्देश्य क्या है कि आपका तन और मन पवित्र हो। आप जब ऐसी अवंतिका नगरी में जा रहे हो जो तपस्थली है, तो वहाँ पे आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। अपना हृदय पात्र एकदम खाली कर दो, क्योंकि भरने के लिए उनके कुछ हो ना। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको कोई ऐसी चीज़ खाने, अपना मतलब आत्मिक शुद्धि, सात्विक भोजन लो कुछ दिन पहले से। और किसी के प्रति मैल निंदा मत रखो। किसी के प्रति अगर कुछ भी है, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है या किसी की निंदा है, आलोचना है, उन चीज़ों से मुझे लगता है महादेव कभी प्रसन्न नहीं होते। ये मैं अपने अनुभव पे बता रही हूँ। एक बार को आपसे कोई गलती हो भी गई, कोई बात नहीं, लेकिन ईर्ष्या वो बिल्कुल पसंद नहीं है शिव को। तो इनका ध्यान रखो। अब बहुत शारीरिक रूप से बहुत आपने गंगा स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए, लेकिन मन में आपने मलिनता भरी हुई है किसी के प्रति, तो वो चीज़ें किसी भी देव को नहीं पसंद है। महाकाल की या किसी भी देव को नहीं पसंद है। महाकाल की ऐसी कौन सी एक यूनिक बात है जो आपको सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करती है? महाकाल तो पूरे ही यूनिक है, इतने ज़्यादा यूनिक है कि महाकाल की देखो, चाहे वो महाकाल हो, शिव का कोई भी रूप हो, जो सबसे यूनिक बात क्या है, सारे देवी देवता अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प पसंद है, ठीक है। हरि कृष्ण को हम माखन चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। बट मेरे शिव जो है, देखो, जो किसी ने नहीं लिया है ना, जो पापियों में जो सबसे बड़ा पापी होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। ये एक भक्तों की भावना होती है कि बाबा, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें ही पसंद हैं, तो पापियों में तो मैं सब सर्वोपरि हूँ ना, तो आप मुझे स्वीकार करो। अब धतूरा कौन लेता है? कोई नहीं लेता। जब हलाहल विष निकला उस टाइम पे समुद्र मंथन, तो वो महादेव ने ही तो धारण किया कंठ में अपने, बिल्व पत्र। तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे यूनिक महाकाल की चीज़ है। और एक और वहाँ की विशेष बात बताऊँ कि आप बड़े बड़े धर्म स्थानों में जाओगे, आपके अंदर ये भ्रम होगा कि मैं ये भेंट लेके जा रहा हूँ, पता नहीं महादेव तक उन तक पहुँचेगा या नहीं। बाबा महाकाल में तुम एक छोटी सी चीज़ भी लेकर जाओगे ना, या भस्म आरती के समय एक पुजारी घूमते हैं एक पूरा वो बैग लेकर, और आप उसमें रखो और आपके सामने वो महाकाल को समर्पित, जैसे ये पटका मैंने तुम्हें दिया, वो महाकाल को उड़ाया गया। ऐसा नहीं कि नहीं उड़ाया गया, सिर्फ मैंने दिखा दिया और मिल गया, नहीं। तभी इसका प्रभाव भी अलौकिक होता है। हर चीज़ महाकाल बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। एक बेलपत्र हो या किसी ने सोने का मुकुट चढ़ाया हो, समान है।
दोनों का समान है और वो सब कुछ स्वीकार करते हैं और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है। महाकाल जाना हो तो क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा क्या मैं कर दूं कि बुलावा आ जाए? बस एक बार जिद करके बोल दो, जैसे माता पिता से जिद करते हैं कि ये काम करना है, बोल दो कि बस मुझे जाना है, तुम आज सोच लो, आज जा सकते हो, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेम और समर्पण तो चाहिए ना। हाँ, दिल से इच्छा करो ना, दिल से, बिल्कुल दिल से कि मुझे जाना है, तो वो बुला लेंगे ऐसा। और इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, महाकाल? महाकाल की उत्पत्ति, क्योंकि ना उज्जैन जो है ये काल गणना का केंद्र था बहुत पहले। अच्छा। क्योंकि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो पूरे विश्व में जो काल, जो समय देखा जाता था वो उज्जैन से। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि उज्जैन पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट है, कर्क रेखा पर स्थित है, जो कि मध्य है ना, पूरे विश्व का मध्य है। तो हम मध्य स्थान से ही देखते हैं ना समय, तो वहाँ पर काल की गणना शुरू हुई, इसीलिए एक तो महाकाल बोला गया। दूसरी बात, जब महाकाल की जो उत्पत्ति की कथा है, जिस तरह से वो हुए थे, राजा जो दूषण नाम का दैत्य था, उसको उन्होंने भस्म किया था, मतलब उसको अपनी नेत्राग्नि से भस्म किया था। उसके बाद जो उनकी उत्पत्ति हुई, वहाँ पर उनको स्थापित किया गया, तो उसके बाद से उनका नाम महाकाल, मतलब जो कालों के भी काल हैं। सबसे बड़ी बात कि एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो दक्षिण मुखी है, ठीक है, जिनका आप देखो कि सारे उत्तर मुखी होते हैं, ये दक्षिण मुखी है। और यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु भी उनके द्वार पर खड़ी रहती है उनके आदेश के लिए। बिना शिव के आदेश के वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो कालों के भी काल हैं, है ना, जहाँ पर काल का वश नहीं चलता, इसीलिए उनको महाकाल बोला गया कि वहाँ मृत्यु या यम का कोई वश, वहाँ यम के दूत नहीं आते। जब किसी की मृत्यु होती है तो शिव के गण आते हैं आत्मा को लेने, वो भेजते हैं पालकी। कभी भी यमदूतों का वहाँ प्रवेश नहीं है, तो इसीलिए उनको महाकाल बोला। अब जैसे शुरुआत में भी आपने कहा कि जैसे बनारस में कहा जाता है कि यहाँ पर लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं, कहते हैं कि अगर आपने बनारस में आपका अगर अंतिम संस्कार होता है तो आपने मोक्ष पा लिया। वैसे हरिद्वार के लिए भी इसी तरह की मान्यता है। उज्जैन को लेकर क्या मान्यता है इस चीज़ को लेकर? उज्जैन को लेकर वहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उज्जैन जाओ, महाकाल, अगर महाकाल के पुजारी या भक्त हो ना, तो कभी भी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है। इतना मन में विश्वास रखो, कभी भी नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये वहाँ वरदान है। तो जैसे वहाँ मोक्ष मिलता है, यहाँ पर आपको अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दूसरी एक बड़ी एक भ्रम है कि लोग कहते हैं कि महाकाल जाके तो सब कुछ छूट जाएगा। अक्सर मेरे भी लोग आते हैं, पूछते हैं ना, तो वो मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मैम हम महाकाल जाएंगे तो क्या सब छूट जाएगा, क्या रिश्ते छूट जाएंगे, है ना, सन्यासी होना ज़रूरी है। देखो, महाकाल राजा हैं और राजा सब कुछ देता है। तो अगर धन की कमी भी है ना आपके पास, आप महाकाल जाना शुरू कर दो, क्योंकि एकमात्र राजा ही इतना समर्थ होता है जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सके। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रामक है कि महाकाल जाने वाले एक तरह से सब कुछ उनका छूट जाएगा, धन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भर भर के धन देते हैं महाकाल, बहुत पैसा देते हैं, क्योंकि वो राजा हैं। और राजा किसी को खाली हाथ कैसे लौटा देंगे? राजा कभी खाली नहीं लौटा सकते हैं ना। और अगर किसी को बुलावा सावन के दौरान आ जाता है तो माना जाए कि अत्यंत कृपा होगी। बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। सावन तो शिव का महीना ही है ना। सावन में तो शिव रहते ही रहते हैं धरती पर, और अपने ससुराल आते हैं तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो शिव अगर सावन में महाकाल से या किसी भी ज्योतिर्लिंग से बुलावा आ जाए तो समझ लो आप बहुत बहुत शिव को प्रिय हो। एक और बात मेरे को आपसे जाननी है, जैसे हम बनारस में भी गंगा बहती है, हरिद्वार में भी गंगा बहती है, तो हम सब हरिद्वार का पानी ही क्यों लेकर आते हैं? हाँ, हरिद्वार का इसलिए लेकर आते हैं कि वो तो देखो गंगोत्री से चल के जो गंगा माँ आती है तो उनका एक बहाव है। और हरिद्वार में हम गंगा का पानी इसलिए ला सकते हैं कि हरिद्वार को हम मोक्ष की नहीं बोलते हैं कि वहाँ पर मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है, ठीक है। ये कहा जाता है, कहने को तो सप्तपुरियों का है कि सप्तपुरियों में हरिद्वार, काशी सब जगह मिलता है, लेकिन काशी के लिए विशेष है ना। वहाँ का हम गंगा जल क्यों नहीं लाते हैं? इसीलिए नहीं लाते हैं क्योंकि वहाँ पर वरदान है शिव का कि हर जीव को, केवल वो मनुष्य नहीं हो, कोई भी जीव हो, तो जब हम गंगा जल लाएंगे तो उसमें कोई छोटे मोटे जीव, अगर हम देखें तो जो गंगा जी में रहते हैं तो छोटे छोटे जीव वो पानी में आ सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो हम अनजाने में बहुत बड़ा पाप करते हैं, अपराध कर देते हैं। तो वहाँ की गंगा की ये खासियत है। और काशी में गंगा उत्तर वाहिनी भी है,
है ना, उत्तर की तरफ मुड़ गई थी, उसके पीछे भी कथा है। उत्तर वाहिनी गंगा काशी में ही आपको मिलेंगी। और हरिद्वार में हम कहते हैं कि पतित पावनी गंगा है, लेकिन उनको हम ला सकते हैं। हरिद्वार का जल जहाँ भी लाते हैं वहाँ हम शिव अभिषेक के लिए लाते हैं, घर में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना नहीं है कि आप नहीं ला सकते, है ना, काशी से नहीं ला सकते हैं। शिव को कौन सी नगरी सबसे प्रिय है? अरे शिव को अपने भक्तों का हृदय बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। शिव तो हृदय में रहते हैं। शिव है क्या? आंतरिक चेतना ही तो है। शिव को बाहर ढूंढना ही नहीं है, शिव तो हमारे अंदर ही है। और सच बताऊँ ना, तो जो सत्य पे चलता है ना, जो सत्य बोलता है, मैंने ये देखा अनुभव से कि एक व्यक्ति कितने भी पाप करे, लेकिन अगर वो सत्य बोलता है ना, तो उसको शिव जरूर मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। कई बार ये देखा है मैंने, और कथाओं में भी तुम देखोगी। और शिव को मुझे लगता है कि अपनी हर नगरी प्रिय है, हर नगरी, लेकिन काशी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो शिव के त्रिशूल पर स्थित है। तो काशी मुझे लगता है 3 लोक से न्यारी है ना। और काशी इसलिए भी प्रिय है कि शिव शिवा दोनों हैं। वहाँ पर जब शिव का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ, तो हर कोई अपनी दुल्हन को लेके पहले घर आता है अपने। हमारे महादेव कहाँ लेकर गए? पहले शमशान घाट मणिकर्णिका लेकर आए थे। अच्छा। तो वहाँ का तो सब कुछ अलग है। काशी तो बहुत न्यारी है, एकदम मस्त मलंग वाली नगरी है काशी। सबसे पता है क्यों प्रिय है? क्योंकि वहाँ काशी में ना महादेव से कोई कुछ मांगता नहीं है। तुम्हें पता है एक प्रथा है, विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं जो काशी के लोग, कहते हैं कि शिव को आशीर्वाद देकर जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं शिव पार्वती दोनों को। तो वहाँ पर एक तरह से पार्वती माता को बहू और शिव को बेटा, है ना, ऐसा भी लोग मानने वाले हैं। आपसे कुछ नहीं, वो जाकर कुछ कहेंगे नहीं। और पता है उनकी इच्छा भी कितनी रहती है, बड़ी छोटी सी रहती है कि भाई देखो ये काम है, करवा देना। बड़े प्रेम से बात करेंगे, जैसे आप अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो। इतना गहरा संबंध रखते हैं काशी के लोग। क्योंकि मैं तो वहाँ, मैंने तो जिया है काशी को भाई। वहाँ पर जो भावना है ना, वो आ नहीं सकती, इतनी निष्प्रह है। मतलब हम कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको जहाँ आपकी इच्छा ही खत्म हो गई है, उनको लगता है कि शिव हमारे हैं तो हमारे साथ क्या बुरा होना है। सब कहते हैं सब बाबा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये तो बात होती है, अगर आपकी इंटेंशन सही हो ना, हाँ। तो आपको सब कुछ मिल जाता है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आपको बस सरेंडर करना सीखना होता है। शिव के बारे में कहा जाता है शिव का रौद्र रूप भी है, लेकिन शिव भोले भी हैं। इन दोनों रूपों को आप कैसे वर्णन करेंगे? देखो 2 रूप इसलिए हम मानते हैं। एक रौद्र रूप जो शिव का है, जिसको हम कहते हैं काल भैरव का रूप, वीरभद्र का रूप। तो रौद्र रूप किन के लिए है? अपराधियों के लिए है ना। जो गलत करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, उनके लिए रौद्र रूप है। और अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए रौद्र रूप है। भक्तों के लिए तो सौम्य ही है ना, बहुत सरल है, बहुत सौम्य है। जो भक्त, उनको कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ा के शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। मैं तो कहती हूँ 1 लोटा जल भी मत चढ़ाओ, तब भी शिव प्रसन्न है। शिव नाराज नहीं होते। शिव के पास आप समर्पण कर दो। और सिर्फ ना एक चीज़ बताऊँ, किसी के जीवन में कितनी परेशानी चल रही हो, तमन्ना कितनी, तुम ये चाहे तो अपने व्यूअर्स को बोल सकते हो, कमेंट करके बताएं, कुछ भी हो, आप सिर्फ शिव मंदिर जाना शुरू कर दो। कुछ मत करो, ना जल ले जाओ, ना बेलपत्र ले जाओ, जो आपकी सामर्थ्य, ठीक है मने तो ले जाओ, नहीं तो कोई नहीं। सिर्फ आप 2 मिनट घड़ी देख के शिव जी के पास आप बैठना शुरू करो। बैठ के उनको देखते रहो, निहारते रहो, और जो आपके मन में चल रहा है वो आप वहाँ पर बोलो शिव से और चले जाओ। करके देखो, 40 दिन तो बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, अपने आप समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ मानसिक पूजा का कितना महत्व है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिवाजों में, सिर्फ उसमें ही उलझ के मत रह जाओ कि अब ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, अब ये करना है, वो। समर्पण कहाँ चला गया? भावना कहाँ चली गई? भावना चाहिए अर्चना के लिए, हाथ में हो कमल ये ज़रूरी नहीं। अच्छा, कितनी बार जाना हो जाता है आपका उज्जैन महाकाल? बाबा की इच्छा है, तमन्ना, गिनती तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता। अभी देखो मैं लास्ट आई हूँ, फिर 15 तारीख को मैं बाबा की शरण में रहूँगी जुलाई में। तो कभी कभी महीने में 2 से 3 बार, और कभी कभी साल 2 साल भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी तो महीने में 1 बार तो बाबा बुलाएंगे ही बुलाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, उज्जैन में काल सर्प दोष की भी पूजा कराई जाती है। हाँ, काल सर्प दोष की, मांगलिक दोष की, ग्रहों से संबंधित बहुत सारे दोषों की पूजा वहाँ होती है। काल सर्प की तो देखो, अगर हम बोले, मुख्यतः त्र्यंबकेश्वर में होती है, नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है। यहाँ पर मांगलिक दोष की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे मंगलनाथ का मंदिर है। अच्छा। अंगारेश्वर मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है उज्जैन में, जिसको मंगारेश्वर मंदिर बोलते हैं।
असल में तो वो मंदिर ही कर्क रेखा पर स्थित है, तो वहाँ की ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा जागृत है। तो वहाँ पर जब आप मांगलिक दोष की पूजा कराते हो, आपके कुंडली में अगर मंगल अच्छा नहीं है, ख़राब है, वहाँ पे पूजा बड़ी बड़ी अच्छी फल देने वाली होती है, बहुत शुभ होती है। तो वहाँ जाओगे, देखोगे कि वहाँ लोग पेड़ से शादी करा रहे हैं या कुछ ना कुछ अनुष्ठान चलते ही रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। अच्छा, मांगलिक दोष की आपने बात की, अभी रिसेंटली मुझे ऐसे ही दिमाग में एक बात आ रही थी। हाँ। जैसे आजकल हम बड़ी सारी खबरें सुन रहे हैं, जैसे किसी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग है तो किसी से शादी नहीं करना चाहती तो उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हम पहले बोलते थे इसमें ये मांगलिक है, इसकी शादी कराओगे तो 6 महीने, पता नहीं 1 महीने के अंदर अंदर किसी का वो, तो क्या ये भी कोई दोष है किसी में जो शादी, क्योंकि आप घर वालों को बता दो कि मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती, या भाग जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो सकता है? आप किसी की जीवन लीला को ख़त्म कर देते हैं, क्या ये भी कोई दोष है ग्रहों में? ये देखो, दोष बहुत रेयर होता है तमन्ना, होता है लेकिन बहुत रेयर, जिसको मांगलिक दोष कहते हैं ना। पहली बात तो मांगलिक योग है, और हर तरह के मंगल को लोगों ने मांगलिक दोष के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, लगन में मंगल है तो दोष है, चतुर्थ में है तो सप्तम में है तो अष्टम में है तो 12वें भाव में, और 90% बल्कि मैं कहूँगी 95% कुंडलियों में मांगलिक दोष स्वतः कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा। जब, और मांगलिक हम देखते कब है? जब विवाह के लिए। मुझे लगता है विवाह से पहले क्यों देखना, वो तो मंगल की ऊर्जा आपके साथ है। जो लोग मांगलिक होते हैं आप देखते हो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, और हर चीज़ के लिए मांगलिक दोष में कोई कमी नहीं है। लेकिन शादी के समय, क्योंकि जो ऊर्जा आपके साथ है मंगल की, वो आपके पार्टनर में भी होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए देखते हैं। लेकिन जब पार्टनर से कुंडली मैच कराते हैं तो 95% कुंडलियों में वो दोष कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसको लेके जो इतना डर का माहौल है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5% में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अष्टम का मंगल है, क्योंकि हम पति का घर मानते हैं अष्टम का, है ना, तो वो मंगल थोड़ा अच्छा नहीं होता। उसमें अगर आपका आ रहा है मांगलिक दोष तो उस समय पूजा करानी आवश्यक हो जाती है, जिससे आपके पार्टनर के जीवन को कोई हानि ना पहुँचे। तो ये दोष बहुत रेयर होता है। और ये देखो, सब होता प्रारब्ध से ही है। आपकी जन्म कुंडली क्या है? हमारा प्रारब्ध ही तो है। तो पिछले जन्म में आपने जैसा जिसके साथ किया, इस जन्म में आपके साथ वैसा ही होना है। तो दोष खत्म होगा या सिर्फ कम होगा? नहीं, फिर पूजा अगर हम कराते हैं ना, जैसे हम पेड़ से पूजा करा देते हैं, कुछ उसका अनुष्ठान कराते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। और काल सर्प दोष की जो पूजा कराई जाती है, हाँ, उससे भी बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ता है। काल सर्प दोष की अगर प्रॉपर आपने अच्छे विद्वान पंडित से पूजा करा दी ना, तो वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, बिल्कुल। चलिए, कोई और ऐसी महाकाल को लेकर कोई कहानी है जो आपको बहुत दिलचस्प लगती हो, आप शेयर करना चाहें? महाकाल के लिए तो देखो कितनी सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, वहाँ उज्जैन से बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक दिलचस्प कथा तो मैं तुम्हें बताऊं, जो भूखी माता का जो है वहाँ पे, राजा विक्रमादित्य, जब भी लोग उज्जैन की बात करते हैं तो राजा विक्रमादित्य की बात करते हैं ना, हमेशा करते हैं। बिल्कुल। राजा विक्रमादित्य जब बने, उनसे पहले वहाँ पे एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनता था 1 दिन का बनता था, है ना, रात को उसकी मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि जो भूखी माता है, जो 2 बहनें थीं, देवी महालया और देवी महामाया, ये रात्रि भ्रमण के लिए निकलती थी और उस राजा का भक्षण कर लेती थी, है ना, क्योंकि ये तामसिक देवियाँ थीं। जब राजा विक्रमादित्य का नंबर आया तो उन्होंने इतने ज़्यादा, वो विद्वान तो थे, उन्होंने पूरे राज्य में इतनी अच्छी व्यवस्था करवा दी माता के स्वागत की, और उनके पसंदीदा पकवान पूरे उज्जैनी में। तो जब रात को माँ निकली भ्रमण के लिए, भूखी देवी, तो उन्होंने सब जगह जब वो पकवान देखे तो उसको पा के वो एकदम तृप्त हो गई उसका भक्षण करके। उस समय उन्होंने राजा विक्रमादित्य को वरदान दिया था। जब प्रसन्न हुई तो विक्रमादित्य ने बोला कि ये जो प्रथा है इसको आप यहीं पे समाप्त कर दीजिए। तो उसके बाद से ये जो प्रथा थी, रात को राजा मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, वो खत्म हुई। फिर राजा विक्रमादित्य ने अखंड राज्य किया, और आज भी जाओगे ना तो बिल्कुल द्वार पर ही उज्जैन के भूखी माता का मंदिर है। और आज भी बलि के रूप में एक सांकेतिक होता है। पहले तो चढ़ती थी बलि, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो गई है। अब एक बकरा लेते हैं, उसका ना कान पे थोड़ा सा कट लगा के उसको छोड़ देते हैं, तो अब ये हो जाता है, ये मान्यता है कि ये माता को समर्पित है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी बहुत हैं। तंत्र की भी नगरी उज्जैन है, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की नगरी उज्जैन है। काल भैरव की शक्ति कितनी जागृत है वहाँ पर। कहते हैं आज भी अष्ट भैरव वहाँ निकलते हैं। तो भैरव बाबा का जो काल भैरव रूप है ना, वो दुष्टों का दमन करने वाला है, वो महाकाल में है। माँ हर सिद्धि की कथा
वो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी माँ हरसिद्धि को राजा विक्रमादित्य ने अपने 100 सिर काट के चढ़ाए। हर साल वो अपने शीश का जो है अर्पण कर देते थे, माँ फिर अपने आशीर्वाद से दोबारा जीवित करती थी। तो हर सिद्धि माता में आज भी तुम जाओगे तो वहाँ पे जो ऊर्जा है, जब वहाँ 2 दीप स्तंभ जलते हैं जो शिव और शक्ति के प्रतीक हैं, चाहे बारिश कितनी बारिश हो रही हो, आंधी चल रही हो, लेकिन वो दीप कभी बुझते नहीं हैं आरती के समय। वहाँ पर जो ज्योति जल रही है वो उस समय से, राजा विक्रमादित्य के समय से जल रही है आज तक। तो उस महाज्योति के दर्शन अपने आप में बड़े अलौकिक होते हैं। देवी हरसिद्धि को वहाँ पर महसूस किया जा सकता है शाम को आरती के समय। अगर आप हरसिद्धि माता के मंदिर में गए, वहाँ पर एक श्री यंत्र है जिसके दर्शन कर लो तो कहते हैं कि आर्थिक से अगर कोई परेशान है तो हमेशा के लिए उसकी जो आर्थिक समस्या है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, हाँ। हाँ, ऐसे कौन कौन से स्थान है उज्जैन में, जैसे आपने ये कहा कि धन के लिए ना, धन के लिए या कोई और रेमेडीज के लिए? रेमेडीज देखो, सबसे ज़्यादा तो अगर आपको धन चाहिए तो आपको महासिद्धि के मंदिर जाके, और उनके गर्भगृह के ऊपर वो श्री यंत्र लगा हुआ है। लोगों को नहीं पता कि है कहाँ, लोग ढूंढ ढांढ के वापस आ जाते हैं। अच्छा। जाते हैं कि है कहाँ श्री यंत्र, लेकिन पता नहीं है, ऊपर लगा हुआ है। उसके दर्शन करो, धन की कमी नहीं होगी। ऋण मुक्तेश्वर, अगर कितना भी ऋण हो, है ना, कितना भी कर्जा हो आपके ऊपर, अगर आपने वहाँ जाके दर्शन किए, और वहाँ पीली पोटली मिलती है। शायद अगर सोशल मीडिया मेरा देखा होगा, मैंने अभी भी जाके अपने जो जितने भी लोग हैं फेसबुक परिवार में या इंस्टा पे, तो उनकी तरफ से पोटली वहाँ अर्पित की थी। बहुत सारी हो गई थी, करीब 100-150 पोटलियाँ थी। तो ये होता है कि अगर आपका कर्जा बहुत है, आप जाके वहाँ वो अर्पित कीजिए। आप आओगे, आपको बहुत जल्दी, मतलब 15 से 20 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं से कोई सॉल्यूशन ऐसा मिलेगा कि आपका ऋण उतरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ एक घड़ी वाले बाबा का मंदिर है। मतलब कुछ जगह तो बड़ी अलौकिक कह सकते हैं कि तुरंत फल देने वाली, इंस्टेंट फल वाली, वहाँ घड़ी चढ़ती है। अच्छा, ठीक है, कोई भी आपकी कामना हो, आपने वहाँ अगर घड़ी चढ़ा दी तो वो आपकी कामना पूरी हो जाती है। ऐसी इतनी जगह, माँ कामाख्या का मंदिर लोगों को नहीं पता कि उज्जैन में है, सबको पता है कि गुवाहाटी में है, असम में है। अभी इस समय माँ का उत्सव चल रहा है जून में। सेम प्रोसीजर उज्जैन में भी है, सेम सब कुछ वैसे ही। मंदिर बंद होता है 3 दिन के लिए, वहाँ का पानी लाल होता है, और माँ कामाख्या का जो कपड़ा है, सिंदूर है, वो सब वहाँ से तुम प्राप्त कर सकते हो। इतनी विशेष जगह है, लोगों को नहीं पता है, छिपी हुई है। ये पानी लाल वाला मुझे बताइएगा, मैंने भी सुना है। कहते हैं ना कि जैसे असम में माँ अगर रसला होती है तो पानी का रंग होता है, ऐसा ही कामाख्या देवी में यहाँ भी है। उज्जैन में भी कामाख्या माँ का मंदिर है, वो भी स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई हैं, और उनका मंदिर भी 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है। जब खोला जाता है तो वहाँ का जो पानी है वो लाल मिलता है। तो वहाँ भी यही मान्यता है कि माँ रजस्वला होती हैं 3 दिन के लिए। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता, सिर्फ कामाख्या देवी का पता है लोगों को। बिल्कुल। और वहाँ की मान्यता भी, तमन्ना बिल्कुल उतनी। एक बार जाओ और वहाँ से अगर माँ का सिंदूर या वो वस्त्र मिल जाए प्रसाद में, और उसको आप रख दो अपने घर की तिजोरी में, अपने पर्स में, देखो धन कैसे बढ़ता है। अच्छा, बहुत बहुत ही आजमाया हुआ ये है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा उपाय है। तो ये बड़ी रहस्यमयी जगह है। उज्जैन तो पूरी रहस्यमयी नगरी है। कितना संदीपनी आश्रम है, ये है भर्तहरि गुफा है। भर्तहरि गुफा में आप चले जाओ, आज भी वहाँ तपस्वी बैठे हैं। वहाँ तुम नीचे जाओगे, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लगता है दम घुट जाएगा। अच्छा। बिल्कुल अंदर जाके, मैं तो गई हूँ बड़ी हिम्मत करके, अंदर जाके मुझे लगा था 1 सेकंड रुक के बाहर आ जाते होंगे, कैसे सांस लेते हैं। वहाँ बैठे हैं लोग तपस्या ध्यान में, 3-3, 4-4 घंटे बैठे हुए हैं। तो आज भी वो तपस्थली, आज भी ऐसे संत महात्मा आज भी हैं, तपस्वी हैं जो तपस्या करते हैं। रात में निकलो, वहाँ शिप्रा नदी के किनारे है ना, शमशान घाट है। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब तुम्हें 2 मिनट को भ्रम हो जाएगा कि भाई ये जीवित, सच में कोई जीवित व्यक्ति है या आत्मा है। कैसे, क्यों? क्योंकि वो एकदम ध्यान में मग्न है। मतलब उन्हें होश नहीं है कि उनके ऊपर क्या कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उन्हें कोई होश नहीं है। दीमक लग रही है, मैं बता रही हूँ। ऐसे दर्शन वहाँ होते हैं ना कि आपका चमत्कृत हो जाओगे आप। रात के समय आप निकलो, ये है विक्रांत भैरव की तरफ, वहाँ मैंने लाल मिर्ची का हवन करवाया है। बहुत अच्छा होता है विक्रांत भैरव की मंदिर में अगर आप कराते हो, शिप्रा नदी के तट पे। तो रात में आपकी नज़र अगर जाएगी बाहर तो आपको ये भ्रम हो जाएगा कि भाई ये जो कोई परछाई है या कोई व्यक्ति है। उज्जैन बहुत रहस्यमय है, बहुत रहस्यमय। तो वहाँ एक तो डरना नहीं है, डर के नहीं जाना आपको।
वहाँ सब शिव को समर्पित है, कोई आपका नुकसान करने के लिए नहीं है, चाहे वो जीव कोई भी जीव हो, जीवित हो मृत हो, लेकिन वहाँ सब शिव के हैं। शिव तो है शमशानवासी, बिल्कुल। तो वहाँ तो भाई जाओ तो बहुत कुछ है। कम से कम 10 दिन के लिए तो जाओ, अगर पहली बार जा रहे हो तो। बिल्कुल। हाँ। शिव को पाना आसान है आप बोलेंगे, मैं ये नहीं पूछूंगी मुश्किल है या आसान। शिव को पाना आसान है, लेकिन कैसे पाया जाए शिव को? क्योंकि कई महिलाएं हैं जो सावन में अब व्रत भी रखेंगी और शिव जैसा वर भी चाहेंगी, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको शिव को पाना है तो आपको भी शक्ति की तरह बनना पड़ेगा। देखो तमन्ना, ऐसा प्रश्न पूछा ना तुमने, शिव को पाना जितना सरल है ना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मतलब इतना आसान नहीं है जितने शिव सरल लगते हैं ना। मैं जब छोटी थी ना तमन्ना, तो मैंने एक शिव स्तुति लिखी थी। अब तुमने पूछ लिया तो मुझे याद आ गया। जब छोटी सी थी, करीब होंगी 5th 6th में पढ़ती होंगी, तो मैंने एक लिखा था कि पाना शिव को नहीं सरल लोगों, आप हैं वो ही अनल लोगों। इसमें देखो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि पल में खुश होते हैं प्रभु माना, पल में खुश होते हैं प्रभु माना, आता सदियों में है वो पल लोगों। तो वो जो एक पल आता है ना, वो सदियों की तपस्या के बाद आता है, सदियों की। तो इतना आसान नहीं है शिव को प्राप्त करना, बहुत परीक्षा लेते हैं क्षण में। मतलब ऐसे है शिव कि वो किस चीज़ पर रीझ जाए ना, नहीं, तुम तपस्या करते रहो हज़ारों वर्षों तक, नहीं रीझेंगे। और क्या पता कि एक छोटा सा बेलपत्र चढ़ा दिया तुमने प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से, तो वो हृदय देखते हैं शिव। शिव को पाने के लिए कोई बड़े आडंबर करने की ज़रूरत है ही नहीं, जिस तरह से मनाना चाहो मना सकते हो। अगर तुमने पढ़ा हो शिव महिम्न स्तोत्र, जो कि गंधर्वराज पुष्पदंत ने लिखा था, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि उसमें श्लोक है, इसका हिंदी में बताती हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर काला पहाड़ समुद्र में घोलकर स्याही बना दी जाए समुद्र में, और पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, और जितना जंगल है, जितने पेड़ हैं, सबको काट के कलम बना दी जाए, और स्वयं सरस्वती माँ सर्वदा, मतलब पूरी हमेशा लिखती रहे, तब भी शिव की महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो शिव ऐसे हैं। शिव को पाने के लिए कुछ आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्म आप कर रहे हो, मैं जो बताती हूँ ना, बड़ा सरल। आप उनसे प्रार्थना करो कि आप जो कुछ बोलते हो वो सारे शब्द आपकी प्रार्थना बन जाएं, और आप जितने कदम चलते हो सब शिव की परिक्रमा बन जाए, और आपके जितने क्रियाकलाप हैं सब आप शिव को समर्पित कर दो। आप चाह कर कि मैं 1 लोटा जल चढ़ाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना सर्वस्व निछावर करना है, सर्वस्व। जिस दिन आप निछावर कर दोगे उस दिन शिव आपके हैं। मन से आपने बोल दिया, आज से शिव मैं आपकी हूँ, मेरा हर कार्य आपको समर्पित है, आप देखो शिव रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। समर्पण बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी और समर्पण मुझे लगता है कि आपको ना अपने तजुर्बे के साथ आता है। तजुर्बे के साथ आता है। जब आप इमेच्योर होते हैं तो आपको लगता है पूरा क्यों नहीं हो रहा, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन एक समय के बाद आपको लग जाता है पता कि ये जो देरी हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्यों हो रही थी। शुरू में तो आपको साधन की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि हम जो जल चढ़ाते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो उनका श्रृंगार करते हैं, साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो आप शुरू में जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, उनको सजाइए, उनसे जैसे बात करना है। और बड़ा अच्छा मुझे लगता है ना, पार्थिव शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं ना तमन्ना, किसी को अगर कोई मनोकामना तुरंत पूरी करानी है, सावन में खास तौर से, छोटे से पार्थिव शिवलिंग, आपके पास कोई गमला हो, वही की मिट्टी में आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ। अगर सावन की चतुर्दशी पे बना सको, शिवरात्रि पे, नहीं तो सोमवार को। और उनका श्रृंगार जैसे हम नॉर्मल शिव जी का करते हैं, गंगा जल से अभिषेक किया आपने, तिलक चंदन लगाया, आरती की, उसके बाद उनको वहीं पे विलीन कर दिया। करके देखो, ऐसा अगर 11 दिन कर लिया ना, ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा महिलाओं के लिए बहुत बहुत सर्वोपरि और सर्व सिद्धिदायक है। शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो पार्थिव शिवलिंग का मतलब मिट्टी के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। और वो मिट्टी खास होनी चाहिए या फिर वही गमले की जो मिट्टी है? कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं से मिट्टी लेकर आओ। आपके पास कोई गमला है या आपके पास कोई क्यारी है, कुछ वहीं की मिट्टी आप ले लीजिए और उनको उसी गमले में बनाकर और विलीन कर दीजिए। मैं सरल तरीका बता रही हूँ। वैसे तो आप नदी के किनारे आप बिल्कुल शुद्ध वाली जो मिट्टी है लेकर आइए, जो बिल्कुल पीली मिट्टी होती है, तो वो तो देखो, उसको हम अपने क्रियाकलाप को बड़ा तो कितना भी कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में महिलाएं देखो बिजी होती हैं, घर की भी जिम्मेदारी है, तो आप बहुत
थोड़े से 5 मिनट सिर्फ शिव को दे दीजिए। वहीं गमले में बनाइए, वहीं जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आरती करो। देखो मनोकामना अगली शिवरात्रि से, अगले सावन से पहले पहले 1000% पूरी होगी, होगी ही होगी। ये करके देखा हुआ है और मैंने बहुत लोगों को करवाया है। बिल्कुल। और ये जो कावड़ जाते हैं ये कंपैरेटिवली हमसे ज़्यादा करीब होते हैं शिव के? नहीं, हम सब शिव के करीब होते हैं। सबका अलग अलग एक विधि अलग है, मनाने का तरीका अलग है। उनको लगता है कि कांवड़ चढ़ा दिया है ना, हम लेके जा रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी बड़ी श्रद्धा होती है, बड़ा कठिन व्रत होता है, तपस्या होती है, तो वो शिव के करीब, या ये कह सकते हैं कि वो ना जब उनका हमारा जन्म एक पायदान पे होता है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी तपस्या करके जब उनका ये जन्म हुआ ना, तो उन्होंने अपनी काफ़ी तपस्या पूरी कर चुके हैं, तब वो इस कठिन व्रत को करने में समर्थ हो पाए। ठीक है, साधारण मनुष्यों को उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शिव कांवड़ चढ़ाने वालों पर भी उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना आप अपने घर से गंगा जल ले जाकर और शिवालय में चढ़ाते हो। ऐसा नहीं है, शिव सब पर प्रसन्न होते हैं। बहुत से कांवड़ वाले देखो बहुत बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन बहुत आपको घटनाएं भी तो मिलती हैं देखने को। बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनसे तो कुछ बचता नहीं है ना। आपका हृदय की कांवड़ चढ़ाओ आप शिव पे। वही मानसिकता की बात है, और आपकी अगर मानसिकता शुद्ध है और आपके इंटेंशन सही हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई, और अपना आप कर्म अगर कर रहे हो ईमानदारी के साथ, तो भी शिव आपसे प्रसन्न रहते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कर्मों की बात की और आपने कहा कि जाने अनजाने में हमारे से चींटी कोई मर गई, वो पाप है, लेकिन मेरी इंटेंशन तो चींटी को मारने की नहीं थी ना, तो फिर पाप कैसे है? हाँ बिल्कुल, देखो जाने अनजाने में पापों के निवारण का बहुत तरीका हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे विधि विधान दिए हुए हैं हमारे शास्त्र पुराण में। अब देखो हमारी इंटेंशन नहीं थी, एक तो कलयुग के पाप गिने नहीं जाते जो अनजाने में होते हैं ना, जो मानसिक पाप होते हैं, कायिक वाचिक मानसिक जो अनजाने में होते हैं, वो कलयुग में कहा हुआ है कृष्ण ने, नहीं गिने जाते। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका क्या अर्थ है कि तुमसे जितने पाप हुए तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि जिस क्षण आप उनको समर्पित हो गए, आपके पाप पुण्य सब उनके हो गए, वो आपको उन सब से निवारण कर देंगे। उन्होंने खुद बोला है, खुद भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो क्यों चिंता करते हो? अब अगर मानव जन्म है तो अनजाने में पाप तो होंगे ही होंगे ना, वो तो बड़ा स्वाभाविक सा है। कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हो। बिल्कुल, 1 घंटे का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमेशा की तरह। और अब मेरी भी कोशिश है कि उज्जैन में जल्दी जाऊं, महाकाल के दर्शन करके आऊं। अब संकेत मुझे मिल गया है तो जल्दी जाना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते अगर कुछ और आप शिवमयी माहौल करना चाहें तो। बिल्कुल, देखो शिव के लिए जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि शिव को समर्पित हो जाओ, शिव को प्रसन्न करो। 2 लाइनें तुम्हें सुनाऊंगी जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है हमारे श्री तुलसीदास जी ने, और इसमें वो शिव की प्रशंसा कर रहे हैं, व्यंग वाली प्रशंसा है ना। बावरो बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत तय बिनु, वेद बड़ाई भानी, बावरु रावरु नाह भवानी। मतलब हे माता, आपके पति इतने बावरे हैं कि जिनके भाग्य में मैंने एक सुख की निशानी नहीं लिखी, उसको भी सर्वस्व दे देते हैं, राजा बना देते हैं। तो इतने भोले हैं हमारे शिव। तो शिव को तो आप पूजो, अगर आप रंग से राजा बनना है तो हमारे महादेव की पूजा करो। तो मैं कहती हूँ कि उनसे बढ़ के कोई देव नहीं है। तो चलिए, अभी इजाज़त लेने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि आप अपने आप को शुद्ध रखें, तन से मन से। किसी भी इष्ट को अगर आप मानते हैं तो वो आपके होंगे। सिर्फ समर्पण करना सीखिए, और जिस दिन से आपने ये समर्पण करना सीख लिया ना, आपके जीवन की 99% जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी। 1% इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कभी भी किसी का जीवन मुझे लगता है कि 100% सही नहीं होता हमारे हिसाब से, लेकिन अगर भगवान कुछ कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो किसी ना किसी वजह से ज़रूर कर रहे हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। तो इसी अच्छी सोच के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।